नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है और सभी लोग इस संघर्ष को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है। मेरा सोचना ये है कि जहां तक मेरे को जानकारी है कि ये कोई जमीनी विवाद नहीं है। ये इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ये पूर्ण रूप से एक धार्मिक उन्माद है, या आप इसको एक जिहाद भी कह सकते हो। और इस जिहाद में देखिए कि जितने भी मुस्लिम देश हैं या जितने भी 786 वाले हैं, जो जिहादी भी मैं जिनको कहता हूं, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हों या विश्व के किसी भी देश में क्यों ना रह रहे हों, सभी मुस्लिम देश और सभी जिहादी यानी 786 वाले इस समय पे हमास के साथ में खड़े हुए हैं। हमास को पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो धन से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के या अन्य जो भी माध्यम है, वो पूर्ण रूप से हमास के साथ में खड़े हुए हैं। जबकि सबको पता है कि हमास कोई सरकार नहीं है, वो एक जिहादी संगठन है। तो देखिए इनकी मानसिकता देखिए, ये किस तरह से एक आतंकवादी संगठन के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये अनायास नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे क्या है कि ये किसी देश की सीमा को नहीं मानते। ये कुछ भी होने से पहले मुस्लिम है और इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, ना ये देश की सीमा को मानते हैं। इन्होंने जमीन को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक दारुल इस्लाम और दूसरा दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम इनके लिए वो जगह है जहां पे शरीयत के अनुसार शासन है, और दारुल हर्ब इनके लिए वो जगह है जहां पे काफिरों का शासन है या जहां पे शरीयत का शासन नहीं है। अब इनको करना क्या होता है कि जो दारुल हर्ब है जहां पे काफिरों का शासन है, वो इनके लिए युद्ध क्षेत्र है, और उसको युद्ध करके वहां काफिरों को मार के उस जगह को इन्हें दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना होता है। ये इनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। अब किताब कौन सी है वो आप सब जानते हैं, यहाँ पे मेरे को उसके किताब को बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि ये लोग क्या करते हैं कि हमेशा इनका यही रहा है कि किसी भी के भी माल को या जमीन को कब्जा के उसको अपनी बता दो। ये यहाँ हमेशा ही करते रहे हैं। भारत में भी इन्होंने ये किया है, पूरे विश्व में किया है। अभी देखिए 1 साल पहले एक विवाद हुआ था कि जिसमें तुर्की में एक हागिया सोफिया एक चर्च था, और जिसको अभी मुस्लिम धार्मिक स्थल के रूप में वहां की सरकार ने, राष्ट्रपति ने मान्यता दे दी थी। और अभी लेटेस्ट एक बिंजान्टिन चर्च को भी इस्लामिक पूजा स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये हमेशा ऐसे ही करते रहे हैं। इनका ये कि आपने सुना हुआ है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो इनका यही है कि किसी भी की जमीन और संपत्ति को कब्जाओ और उसको अपना नाम दे दो कि ये हमने बनाया, ये हमारा है। अरे तुम कहां से लाए थे भाई? तुम खुद 1400 साल पुराने हो इस धरती पे। ये देश है, बिल्डिंग है, भवन इतने पुराने हैं, और इनको सबको तुम अपने बताते हो लूट के माल को। मैं आपको बता दूं कि लूट का माल या किसी को चीज को, जगह को लूटने से, किसी की संपत्ति करने से कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो जाता। मेरी तो अभी जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी आया है कि जो अल अक्सा मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत के लिए वहां से गए थे, मेरी जानकारी में है कि वो जो कहते हैं कि 1300 साल पहले बनाई गई थी। मेरी जानकारी में है कि जो टॉप है उसका जो गुम्बद है वो तो 2700 साल पुराना है, जबकि ये 1400 साल पुरानी है। तो उस हिसाब से तो जब ये पैदा हुए इनसे वो 1300 साल पहले बन चुकी थी वो अल अक्सा मस्जिद। तो मित्रों, इनका यही नियम है कि दूसरे की जमीन और संपत्ति पे कब्जा करो और उसको कह दो कि ये मेरी है। और यही ठीक स्थिति इस समय पे इजराइल में हो रही है। मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि जो जमीन है वो पूरी तरह से जन्मजात यहूदियों की है, इजराइलों की है। और इन्होंने जब मोहम्मद साहब ने इनको मार के वहां से भगा दिया था तो ये बेचारे जगह जगह धक्के खाते फिरे, घूमते रहे, और अंत में इनको एक इजराइल नाम से एक देश मिला, और जिसको बचाने के लिए आज वो हमास नाम के एक जिहादी या आतंकवादी संगठन से संघर्ष कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ के देखिए जिहादियों की मानसिकता देखिए, पूरी तरह से वो हमास के साथ में खड़े हुए हैं। और भारत के जिहादियों को देखिए कि ये हमास के साथ में खड़े हुए हैं, ये जबकि भारत का मित्र है इजराइल देश। और आप सोचिए कि इनकी मानसिकता कितनी खराब है कि ये सोचिए यदि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो
इसमें निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, ये पाकिस्तान के ही साथ खड़े होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इन जिहादियों से आप सावधान रहिए। और इजराइल कोई जमीन का विवाद नहीं है, ये जिहाद का मुद्दा है। जब तक धरती पे एक भी काफिर होगा, ये इनकी जिहाद जारी रहेगी। तो मित्रों, आपको मैं फिर एक कहना चाहूंगा, इजराइल की और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, आप उसको समझिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इजराइल और हमास संघर्ष पे मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइएगा। और साथ ही आपसे ये मैं विनती करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ ये मैं अपने इस वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।